इसके बाद अपन लास्ट में जाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। अपन यहाँ पे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे अपन 3 कॉलम और ऐड करेंगे। यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पर अपन लिखेंगे टोटल प्रेजेंट, इसको अपन मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल लीव और यहाँ पे अपन लिखेंगे टोटल एब्सेंट, कि अगर कोई स्टूडेंट लीव लेता है, एब्सेंट होता है, तो अपन को पता लग जाए कि कितना कितना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें अपन लिखेंगे टोटल एल, और इसमें अपन लिखेंगे टोटल एब्सेंट। ठीक है, अगर आपका डाटा बाहर जाता है जैसे कि बड़ा है, तो आप इसको रैप टेक्स्ट कर लेना। ठीक है, वैसे अभी तो नहीं जा रहा। अब अपन क्या करेंगे, आपने सप्ली वाले सेल, सप्ली वाले उसमें पढ़ा था अपन ने, मतलब मार्कशीट में पढ़ा था सप्ली वाला फॉर्मूला क्या था, काउंट इफ। जब आपको कोई चीज काउंट करनी होती है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, काउंट इफ। तो अपन यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, COUNT टाइप करेंगे, इतना ही टाइप करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पे नीचे आ जाएगा काउंट इफ। या तो आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं काउंट इफ। अब वो क्या पूछ रहा है, रेंज, तो अपन यहाँ से इसको खिसकाएंगे। क्या सिलेक्ट करना है अपन को, काउंट क्या करना है, पी। तो अपनी पी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 तारीख से, तो अपन 1 तारीख से लेकर 30 या 31 जो भी अपन ने दी थी वहां तक अपन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को आता है सिलेक्ट करना। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, आप शिफ्ट के साथ कर सकते हो, या फिर फर्स्ट वाला सेल आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे आप लगाइए रेंज का साइन। ये होता है रेंज का साइन, जो बीच में आपको 2 डॉट दिख रहा है, जिसको अपन रेशो का साइन बोलते हैं, रेंज का साइन होता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेल है उस पर जाकर आप क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक कर लेगा। अब इसके बाद अपन को क्या लगाना है, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अपन को लिखना क्रिटेरिया में आता क्या आप काउंट करना चाहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे पी। क्या काउंट करना चाहते हैं, पी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे पी, और ब्रैकेट स्टार्ट किया था इसलिए ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से अपन देंगे और एंटर करेंगे। देखो बता रहा है 31 है, लेकिन 30 क्यों बता रहा है, क्योंकि अपन ने वो संडे वाला जो था उसको डिलीट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसी को सभी में ड्रैग कर दो। ठीक है, अब जैसे ही कोई स्टूडेंट किसी दिन लीव लेता है आप लिख दोगे एल, देखो कम हो गया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है आप लिख देंगे ए, तब भी कम हो गया। लेकिन अब आपको इसको पता लगाना है कि अगर ये लीव लेता है, एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा। ठीक है, क्या आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन जैसा अपन ने ये लगाया वैसा का वैसा अपन लगाएंगे लीव वाला, इक्वल। बताइए कैसे लगाएंगे, इफ क्यों लगाएंगे, काउंट। ठीक है, काउंटेड लगाएंगे। फिर इसके बाद अपन देंगे रेंज, तो अपन रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 31 है। अब बताइए, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एल। एल लिखेंगे, ठीक है, लीव वाला एल लिखेंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और अपन कर देंगे एंटर। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है 0, क्योंकि अपन ने इसमें एक भी एल नहीं दिखा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, ड्रैग कर दो, ये नीचे तक ले गया है इसने। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसमें एक बता रहा है, क्यों, क्योंकि एक जगह पर ने इसमें लीव लिखी है, बाकी जगह पर नहीं लिखी एल। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी जगह पर एल लिखोगे तो वो उस जगह पर काउंट करता जाएगा, किसी की ज्यादा एल है तो वो ज्यादा काउंट करेगा। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद अगला आता है टोटल एब्सेंट। इसमें भी अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अपन ने इसमें इन दोनों में लगाया था, इक्वल काउंट। ठीक है, नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि COUNT होता है, हमने ओ लिख दिया, तो वो गलत, आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या लेंगे, रेंज। रेंज सिलेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, 31 तक, और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे ए, और ब्रैकेट क्लोज एंड। ठीक है, अभी जो भी स्टूडेंट एब्सेंट लेगा, अभी 0 आ रहा है क्योंकि इनकी एक भी एब्सेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ जाएगा, जैसे कि इसमें एक जगह पर ए लिखा हुआ है, उसने काउंट करके दे दिया 1।
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको सभी को आया समझ में। अब आप क्या करोगे, रोज पर डे प्रेजेंट लगाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे, जो प्रेजेंट होगा उसके आगे पी लिखोगे, जो एब्सेंट होगा उसके आगे ए लिखोगे। ठीक है, और जिसने लीव ली होगी उसके आगे आप लिख दोगे एल। ठीक, इस तरह से पर डे की प्रेजेंट लगाते जाएंगे आप, और आप देखेंगे कि यहाँ पर वो आपको पूरी जो प्रेजेंट है काउंट करके दे देगा, लीव काउंट करके देगा, और एब्सेंट भी काउंट करके दे देगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से इन तीनों सेल्स को आप सेलेक्ट करके और इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर सकते हैं, जिससे आपको अगर कोई स्टूडेंट आता है पूछने की हमारी कितने दिन की, मतलब किसी के पेरेंट्स भी आते हैं कि इस दिन हमारा जो बच्चा था वो आया था या नहीं आया था कुछ, तो इस तरह से आप देखकर बता सकते हैं कि इनकी इतनी प्रेजेंट है, इतनी लीव है और इतनी एब्सेंट है। ठीक है, आए समझ में, कर लेंगे। अब ये किसकी हो गई, मान लीजिए ये फरवरी मंथ की है, मार्च की है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पर मंथ लगाएंगे प्रेजेंट। तो अब आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देंगे, एक ही में लगाएंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, मार्कशीट बिल सभी इसमें बनाए हैं, इसलिए अपन ने इसको इस तरह से दे दिया। लेकिन आप क्या करोगे, एक सीट प्रेजेंट लिस्ट वाली अलग बना लोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका नाम दे दोगे, जैसे कि अपन अभी 5 दे देते हैं, पहले हम इसको प्रेजेंट लिस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर देते हैं ताकि ये अपनी हटे नहीं। अब आप क्या करोगे, इसमें रीनेम करोगे, ये किस मंथ की है, मान लीजिए मार्च की है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे मार्च 2023। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगले मंथ में फिर से प्रेजेंट लगाना है आपको 1 तारीख से, तो आप एक और यहाँ पर न्यू सीट इंसर्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे, इसको आप दे देंगे ऐड, कितनी भी ले सकते हैं आप इसको। ठीक, अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। ठीक है, कैसे करना है, अपन को पूरी शीट कॉपी करना है। तो यहाँ पर ये जो आपको ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप कंट्रोल के साथ ए भी दबा सकते हैं, फिर कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे कॉपी करने के लिए, और अपन यहाँ पर इसमें जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ अपन कर देंगे बी, पूरी की पूरी आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सभी को प्रेजेंट, जरूरी नहीं है वो सभी प्रेजेंट ही हो इस मंथ में, अपन सबकी जो प्रेजेंट एब्सेंट लीव जो भी थी सभी को अपन क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। बस फॉर्मूला को डिलीट नहीं करना, बाकी सबको अपन डिलीट कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 0 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट लगाना। अब देखिए यहाँ पर ये वही का वही आ गया, तो आप इसको चाहें तो रख सकते हैं, हटाना तो हटा सकते हैं, क्योंकि अपन को बाद में करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है अप्रैल मंथ में पहला जो दिन है वो कौन सा है, वो आप यहाँ पर टाइप करो और ड्रैग कर दो, अगर आपको रखना है तो बस। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी दिन, क्योंकि हर मंथ में अलग अलग डे से स्टार्ट होता है, किसी में 1 तारीख को मंडे पड़ जाता है, किसी दिन ट्यूसडे पड़ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बस आपको प्रेजेंट लगाना है, जो प्रेजेंट है उसके सामने प्रेजेंट लिखना है, और जो एब्सेंट है उसके आगे आप ए लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो काउंट करता जाएगा। जो प्रेजेंट है, देखिए हमने 3 ही प्रेजेंट लिखे हैं और इनके आगे 4 एब्सेंट लिखते हैं, तो ये एब्सेंट है। ठीक है, कर लेंगे, इसी तरह से आप हर मंथ का करते रहेंगे। और हो सकता है स्टूडेंट भी चेंज हो जाए, कुछ चले जाए या फिर आ जाए, तो आप स्टूडेंट नेम ये भी चेक करके हटाते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। बस आपको क्या नहीं हटाना, फॉर्मूला। और ये जो अपन ने फॉर्मेट बनाया है वो अपन को फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा पूरा, और यहाँ पे फॉर्मूला डबल से इंसर्ट नहीं करने पड़ेंगे। बस अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हर मंथ चेक करोगे कौन कौन से स्टूडेंट चले गए, जो चले गए हैं आप उनका क्या करोगे, यहाँ से हटा दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, और उसकी जगह पर कोई और स्टूडेंट आएगा, हम खाली करने दो। नहीं, आप इसमें अब जैसे कि ये सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप इन सभी के आगे लिखोगे प्रेजेंट एब्सेंट जो भी लिखना है, जो नहीं है उसके आगे क्यों लिखोगे, आप लिखोगे ही नहीं, जैसे कि ये है। हाँ बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आज की हम मान लीजिए 1 तारीख हम प्रेजेंट लगा रहे हैं, हमने प्रेजेंट लगा दिए, इनको हमने एब्सेंट कर दिया, ये प्रेजेंट है, इनको भी प्रेजेंट कर दिया, इनको प्रेजेंट। यहाँ पे किसी का नाम ही नहीं लिखा तो हम इसमें प्रेजेंट लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनकी हम सबकी लगा देंगे। अब नीचे भी नहीं है तो नीचे की भी नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हम हर रोज करते जाएंगे, तो जब ये खाली रहेगा, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आगे जाकर क्या आएगा, 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक, ये होता है। आ गया समझ में, कल